बयान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया हम्म, कल की छापामारी कार्रवाई के बाद, हम्म, यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस का किस तरह का हमारे प्रति सोच है। हम्म, और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2017 में भी इस तरह का परसेप्शन खड़ा किया गया था और मामला कुछ नहीं निकला। राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए हैं तो इस तरह का परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है। ये स्पष्ट करता है कि परसेप्शन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और विपक्षी दलों को बदनाम करो, अपना राजनीतिक रोटी सेको, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि बिहार ने जो सत्ता परिवर्तन किया है उसका हम राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए इन एजेंसियों को माध्यम बनाया जा रहा है। लेकिन इन एजेंसियों के माध्यम से वो जो राजनीतिक सोच के तहत इस तरह की कार्रवाई किए हैं उसमें इस बार वो सफल नहीं होंगे। 2014 से अब तक 3000 से अधिक छापेमारी की कार्रवाई हुई इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से, चाहे आईटी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। और 95% इसमें विपक्षी दल के नेता, कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यही लोग शामिल रहे। और जब ये मामले अदालतों में जाते हैं तो कन्विक्शन रेट है 0.05%। मामले टिक नहीं पाते हैं। कांग्रेस में वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होता था, जो सच होता था उसी पर कार्रवाई होती थी। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग रहते हैं उन पर मामले बंद कर दिए जाते हैं, जो विपक्ष में पहले होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। पिछले दिन सीबीआई की पूछताछ राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोगों पर हुई कार्रवाई को लेकर के कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2024 चुनाव की तैयारी की जा रही है या फिर इस तरह की मामला बना करके जनता में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से लोग, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग और उन लोग, तमाम लोग जो है जो सिर्फ सीबीआई से परेशान है। और एक और सवाल पैदा हो गया है कि जब विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, तो राष्ट्रीय जनता दल भी उसमें शामिल थी। पर इसमें एक और है कि महागठबंधन की सरकार है बिहार में और कांग्रेस और जेडीयू इस पत्र से नदारद थी। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। एजाज अहमद है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। विपक्ष में सब कुछ लगता है ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सब कुछ ठीक है, कहीं कोई मामला नहीं है और विपक्षी दलों को पता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है और कहीं ना कहीं टारगेट पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार है। हम भारतीय जनता पार्टी वाला बतवा नहीं कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। पत्र में आप लोग का नाम क्यों नहीं, कांग्रेस और जेडीयू क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सब लोगों का हस्ताक्षर है। पत्र है या फिर लव लेटर है? कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो तो कह रहे हैं ये सब लव लेटर है। देखिए, जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया कल की छापामारी कार्रवाई के बाद, यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस का किस तरह का हमारे प्रति सोच है। और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2017 में भी इस तरह का परसेप्शन खड़ा किया गया था और मामला कुछ नहीं निकला। और पुनः जब हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए हैं तो इस तरह का परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है। ये स्पष्ट करता है कि परसेप्शन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और विपक्षी दलों को बदनाम करो, अपना राजनीतिक रोटी सेको, ये इनकी नीति। अगर 17 में की गई थी तो सफल हुआ, सरकार उस टाइम बदली थी, फिर भी इस तरह की कयास लगाया जा रहा है कि इस पर बार भी सरकार पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि बिहार ने जो सत्ता परिवर्तन किया है उसका हम राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए इन एजेंसियों को माध्यम बनाया जा रहा है। लेकिन इन एजेंसियों के माध्यम से वो जो राजनीतिक सोच के तहत इस तरह की कार्रवाई किए हैं उसमें इस बार वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि इस बार विपक्षी दल पूरी तरह से संकल्पित है कि जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, जो बदनाम करने की नीति है, विपक्षी दलों को जो टारगेट करने की नीति है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अच्छा। 2014 से अब तक 3000 से अधिक छापेमारी की कार्रवाई हुई इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से, चाहे आईटी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। और 95% इसमें विपक्षी दल के नेता, कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यही लोग शामिल रहे।
इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह की राजनीति की जा रही है। और जब ये मामले अदालतों में जाते हैं तो कन्विक्शन रेट है 0.05%, मामले टिक नहीं पाते हैं। ये है इन लोगों का कि परसेप्शन कि बदनाम करो, अपने राजनीतिक हित को साधो। ये तो बदनाम करने की पहले से ही कवायद चल रही है। कांग्रेस के समय में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, स्टेटमेंट है कि कांग्रेस उस टाइम जब थी सरकार में तो सीबीआई के लिए कहा गया था कि सीबीआई तोता है। अब यही कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस भी इस्तेमाल कर रही थी और आप अभी उसके साथ सरकार में हैं। कांग्रेस के टाइम में 2004 से 2014 के बीच में 112 जगह छापेमारी की कार्रवाई हुई और इनके कार्यकाल में 3000। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह की राजनीति है। और कांग्रेस में वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होता था, जो सच होता था उसी पर कार्रवाई होती थी। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग रहते हैं उन पर मामले बंद कर दिए जाते हैं। जो विपक्ष में पहले होते हैं उन पर कार्रवाई होती है, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा का मामला हो। जब ये कांग्रेस में थे तो पाइप घोटाले में इन पर चार्जशीट दाखिल किया गया, आज मामले बंद हो गए। वो अब असम के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे दुलरुआ मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह से येदियुरप्पा का मामला है, जब येदियुरप्पा अलग थे तो उन पर किस तरह का मामला चल रहा था। येदियुरप्पा जब भाजपा के साथ आ गए सारे मामले बंद हो गए। नारायण राणे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको आज केंद्र में मंत्री बनाया गया है। 3000 करोड़ का ईडी का मामला था, वो जेल जाने वाले थे लेकिन उनको बचा करके पूरी तरह से वॉशिंग मशीन में धो करके स्वच्छ कर दिया गया। ये जब टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी, तो इन पर शारदा नारदा का मामला कितना ऊंचाई तक ले जाया गया था और ऐसा लगता था कि टीएमसी में सब का सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में गए, आज वो विपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि अगर आप गलत नहीं है तो आप जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कीजिए। भाई सहयोग तो किया ही जा रहा है ना, सहयोग का ही नतीजा है ना। डर किस बात की है? डर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक रूप से अपना हित साधना चाहती है वो कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स है। और जो आज इन एजेंसियों के बॉस हैं, जो उनके आला अधिकारी हैं, उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उनको सेवा विस्तार दिया जा रहा है। सेवा विस्तार सिर्फ इस पुरस्कार में दिया जा रहा है कि वो विपक्षी दलों को सही तरीके से टारगेट कर सके। जब अडानी का मामला आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सो मोटो नोटिस लिया, संज्ञान में लिया मामले को और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो आप इन एजेंसियों को अडानी के घर तक क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? और विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, चौकसी जैसे लोग भारत का पैसा लेकर के भाग गए। आप कहे थे साल भर के अंदर ले आएंगे खींच करके, क्या हुआ? ये राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की और इस सोच को भारत का बच्चा बच्चा जान रहा है और उसको पता है कि ये राजनीति बदले की भावना के तहत भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है, इसके अलावा कहीं कोई सच्चाई नहीं। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हित साधने के लिए सिर्फ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का उपयोग कर रही है और कहीं इसका धरातल पे कोई सत्यता नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? सीबीआई की कितनी विश्वसनीयता बची हुई है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।